चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ओम शांति। सभी विकल्प जीत, पद्मा पदम पति, रमणीक और गंभीर, सदा मुस्कुराती हुई आत्माओं को रविवार 28 अप्रैल 2024 की गॉडली मॉर्निंग। आज की अव्यक्त वाणी में दाता वरदाता बाप दादा हमें हमारे देवता दाता स्वरूप की याद दिला रहे हैं। बाबा ने बताया है ना, लेना ही देना है और देना ही लेना है। कैसे है ये? बाबा हमसे लेते हैं पुराना और देते हैं नया। तो बाबा ने लिया माना दिया, और हमें क्या करना है? एक बाप से लेना है और सबको देना है। और जब हम देते हैं तो हमें दूसरों से और बाबा से भी मिलता है। तो समझ आ गया ना हिसाब? इसलिए देते चलो। पूरे कल्प में सिर्फ अभी ही देने का कार्य हम कर सकते हैं, अभी ही देवता बन सकते हैं। सतयुग में तो सभी भरपूर है ही। तो देते चले, लुटाते चले, भरपूर बनते जाएंगे। आज बाप दादा हमें समय की पुकार भी सुनवा रहे हैं। हम किसको क्या क्या दे सकते हैं, मुरली में बाबा ने विस्तार से समझाया है। किन बातों पर हमें अटेंशन देना है, सदा संतुष्टता का अनुभव कैसे करें, जानने के लिए सुनते हैं 23 अक्टूबर 1999 को डायमंड हॉल में चली हुई अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है समय की पुकार, दाता बनो। समय की पुकार, दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता। हम अपना सर्वश्रेष्ठ भाग्य कैसे बनाएं, इसका विधान सिखाने वाले विधाता बाप, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा सभी बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख में हैं, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, लेकिन दिल से सम्मुख है। कोई कहीं भी हो, लेकिन दिल से सम्मुख है बाबा के सभी। उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। किसी भी तरह की कोई बात हो, लेकिन बाबा का सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार और हमारा बाबा से सच्चा प्यार, ये हर तरह के दुख को भुला देता है। दुनिया के हर प्रकार के दुखों को दूर करने वाला है बाप और बच्चों का ऐसा प्यार। यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा
सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी हैं। बाबा से मिलन मनाते हैं, खुशी होती है, परमात्मा का, बाप का हमें अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि बाप हमारी सेवा पर आए हैं। हाँ, तो बाबा हमारी खिदमत कर रहे हैं, ये हमें अनुभव होता है और हम बच्चे भी बाप के साथ बाप के मददगार बन जाते हैं, साथी हैं ना, बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवाधारी हो। बाबा तो सेवा पर आए ही हैं और हम खुदाई खिदमतगार बनते हैं, सदा बाबा का साथ देते हैं। बाबा को विश्वास है कि बच्चे सदा सेवाधारी हैं। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो, हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्मा साथी हो। ब्राह्मण माना हर सेकंड सेवा, हर सेकंड बाबा के कार्य में मददगार, परमात्मा साथी। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। बाबा की याद निरंतर है, वैसे भी बाबा कहते हैं सेवा भी उसी तरह से निरंतर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा को याद करती है, बच्चे बाप को याद करते हैं, माना ऑटोमेटिक सेवा हो रही है, क्योंकि वाइब्रेशन फैलते हैं, योग युक्त वातावरण बनता है। तो 1 सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ता याद में, सेवा में। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो। बाबा प्रश्न पूछते हैं, निरंतर सेवाधारी अपने को अनुभव करते हो हर पल, या 8-10 घंटे के सेवाधारी हैं, माना हर पल बाबा को याद करते हैं। यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है, और कुछ करना है क्या? बाबा के बन गए, अब और कुछ दुनिया के काम हैं, पुरानी दुनिया के शरीर निर्वाह काम तो करना है, लेकिन बाबा की याद में ही कर्म योग। तो बाबा कहते हैं और कुछ करना है क्या? यही है ना, हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग हैं और याद के घंटे अलग हैं? नहीं है ना। अच्छा, बैलेंस है। बाबा के साथ बाबा को याद करते हुए सेवा करनी है, हर पल कमाई कर सकते हैं, याद और सेवा में बैलेंस हो। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है, दोनों का बैलेंस है, अंतर पड़ जाता है ना। कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। बाबा कहते कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। बाबा की याद में ही हर कर्म हो, और बाबा की याद है तो सेवा तो हो ही रही है। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं, ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद, याद अर्थात बाप समान और स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। मैं कौन, मेरा कौन, ये सदा याद रहे। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। बाबा ने हमें मुरलियों में कितने स्वमान दिए हैं, तो हमेशा स्वमान की सीट पर सेट रहना है। स्वमान की सीट पर सेट है माना बाबा की याद में है। तो जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। स्वमान अर्थात बाप समान, स्व माना आत्मा, आत्मा कैसी हो, बाप समान। खुद को आत्मा मानना माना बाप समान, आत्मा
परमात्मा के समान। तो स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। बाबा ने कई स्वमान दिए हैं, तो संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे। तो यदि बाप समान है तो बाप के सारे गुण बच्चों में भी हैं, तो बाप दाता तो फिर बच्चे भी दाता। तो बाबा कहते हैं और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं, देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। बाबा तो अभोक्ता है, बाबा अपने लिए तो कुछ लेते ही नहीं है, लेने का संकल्प ही नहीं है बाबा के अंदर। तो बाबा कहते हैं बाप तो हमेशा दाता है, देने का ही संकल्प रहता है। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। लेते भी हैं तो बाबा तो हमें देखो उसके बदले कई गुना पदम गुना करके नया देते हैं। लेना मना बाप का देना, और खुद के लिए थोड़ी लेते हैं। उसका भी देखो उपभोग, भोग हमारे ऊपर ही तो हो रहा है ना, हमारे ऊपर ही तो खर्च हो रहा है, हम ही तो सुख सुविधा उठा रहे हैं। तो लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम। उस समय ये टॉपिक चला था, कॉल ऑफ टाइम। इस पे सेवा हुई थी, बहुत सेमिनार हुए थे कि समय की क्या पुकार है। तो बाबा वही कह रहे हैं, इस समय की क्या पुकार है, समय क्या डिमांड कर रहा है कि सभी दाता बने, देवता बने। तो बाबा को ये टॉपिक बहुत अच्छी लगी, कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो। सेवा प्रति तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। इस टॉपिक पर हर जगह भाषण हुए। तो बाबा कहते हैं खुद के लिए भी सोचो कि समय क्या कह रहा है आपको। हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है, चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। दातापन की स्मृति हो और सबके लिए प्रेम हो, स्नेह हो, इमर्ज रूप में हो। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। कोई कैसा भी हो, किसी का संस्कार कैसा भी हो, हमें क्या करना है? देना है, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। ये नहीं कि वो करे तो हम करें, वो दे तो हम दें, वो तो हो गई हद की बात। बाबा कहते हैं जो दाता है वो सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा और संपन्न होगा, भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। किसी ने कोई गलती की तो भी बेहद के भाव से, बेहद मन से हमें सबको क्षमा करना है। वैसे भी कहते हैं ना, हम किसी और को क्षमा नहीं करते, खुद को ही क्षमा करते हैं। तो दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। हद के अपने संस्कार भी मर्ज होंगे। दूसरे के कोई के हद के संस्कार दिखाई देते हैं तो उनके बारे में भी वर्णन नहीं करना, उसको भी मर्ज कर देना है, समा देना है, समा लेना है।
मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। क्या दे सकते हैं हम? हर बार कोई स्थूल चीज की बात नहीं है, तो सूक्ष्म में हम सहयोग दे सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं, शुभकामना शुभ भावना दे सकते हैं, रहम का भाव रख सकते हैं। बाबा कहते हैं कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। मुझे पूछा नहीं, हमें नमस्ते नहीं किया, हमें प्रणाम नहीं किया, हेलो नहीं किया, उन्होंने बात नहीं की, हमको देखा नहीं। बाबा कहते हैं नहीं, कोई मान सम्मान दे नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है, लेकिन नहीं आवे। हाँ, करना चाहते हैं लेकिन नहीं आवे। इफ बट कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं मन में लेकिन आवे ही नहीं। मुझे करना ही है, मुझे करना ही है, माना मुझे देना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। किसी की कोई बात है, बाबा कहते हैं आपको नहीं अच्छी लग रही है, उसको लो ही नहीं। आपको जो चीज पसंद नहीं है उसको लो ही ना, सुनो ही ना। बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना अर्थात लेना। कैसे लेते हैं हम? मन में धारण कर लेते हैं। बाबा कहते हैं मन में धारण किया, मना ले लिया। दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं। कान में भी नहीं जाए, दिमाग में भी नहीं जाए, सुनी अनसुनी कर दो, लोई ना। बुरी चीज बाबा कहते हैं लोई मत। दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। इसको कहते हैं ना इग्नोर करो, अवॉइड करो। तो बुरी चीज अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना शुभ कामना दाता बन दो। लो नहीं, बल्कि क्या दो? सहयोग दो, शुभ भावना दो, शुभ कामना दो, दाता बन के दो। लो नहीं, क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसकी सुन ली, उसकी सुन ली, इससे ही अपने दिल दिमाग को भर लिया। मन बुद्धि में यही बातें चल रही हैं, तो कैसे सेवा करेंगे? बेहद की सेवा करनी है, निरंतर सेवा करनी है। दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? दुनिया की बातें मन में घूम रही हैं, तो कैसे बाबा के मददगार बनेंगे? रूहानी सेवा कैसे करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। पार्ट टाइम सेवाधारी बनना है क्या हमें? हाँ, 6-8 घंटे का ऐसे पार्ट टाइम रूहानी सेवाधारी ऐसे बनना है? बाबा कहते हैं नहीं, लो ही ना, दिल दिमाग में वो बातें धरो ही ना। बाबा कहते हैं ना चित्तवो ही नहीं, चित्त पे ही नहीं धारण करो, नहीं तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से। हर पल कैसे सेवा कर सकते हैं? चाहे मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से। हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। जिसका दिल दिमाग पुरानी दुनिया की बातों से, पुरानी खिचड़ी से भरा होगा, वो बाबा के साथ कैसे सेवाधारी बनेंगे, कैसे साथी बनेंगे? दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। हाँ, पुराना खिचड़ा समाप्त करो, व्यर्थ नेगेटिव सब समाप्त करो, तब बनेंगे बाबा के साथ सेवा के साथी।
आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वायदा है ना? या आप आगे रहो, हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, साथ का वायदा है ना। तो बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं। बाबा तो एकदम हर समय बच्चों को याद रखते हैं, याद करते हैं, सदा हल्के रहते हैं। और हम बच्चों को मेहनत लगती है, रहते हैं लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। बच्चे कहे कि हम भी बाबा को याद करते हैं लेकिन मेहनत लगती है ना। तो बाबा कहते हैं जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। कैसे रहना है हमें? नेचुरल रहना है ना, याद में नेचुरल बन जाए याद। और बाप के लिए है ही क्या? परम आत्मा के लिए है ही आत्माएं। नंबरवार आत्माएं तो हैं ही, सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाबा के पास और कोई है ही नहीं, सिर्फ बच्चे ही हैं। तो नेचुरल है बाबा के लिए, मेहनत नहीं करनी पड़ती, और है ही नहीं कोई। बाबा की बुद्धि में और कोई नहीं है बच्चों के सिवाय। इधर उधर बुद्धि कहीं जाती ही नहीं है बाबा की, इसलिए बाबा को मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। और हमारा दिल दिमाग इधर उधर जाता है, इसलिए हमें मेहनत करना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है। सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। तो हमें भी क्या करना है? हाँ, तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे खत्म, एक से एक में एक के लिए। फिर देखो कैसे नेचुरल हो जाएगा सब कुछ। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है, आप रह सकते हो। कभी कभी नटखट हो जाते हैं, बच्चे नटखट, कन्हैया नटखट। देखो बाबा तो कहते हैं मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं वो नटखट हो जाते हैं। तो क्या सुना? समय की पुकार है, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है, हे हमारे इष्ट। इष्ट तो हो ना, देखो भक्त पुकार रहे हैं, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो। यह पुकार सुनने में आती है। बाबा कहते हैं आप लोग चैन की नींद कैसे सो जाते हो? भक्त पुकार रहे हैं, पुकार सुनाई नहीं देती? तो यह पुकार सुनने में आती है। पांडवों को यह पुकार सुनने में आती है। सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सैल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? जब सुन लेते हैं तो उनको मुक्ति देते हैं, बचाते हैं, मदद करते हैं, या सोचते हैं करेंगे करेंगे? पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। बाबा कह रहे हैं तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियों अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो, देना है। कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, सभी को कुछ न कुछ चाहिए ना। देखो तभी सभी पुकार रहे हैं, तो सबको दो। बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हानों की मालाएं पड़ेंगी। उल्हाने तो देंगे ना, कहेंगे आपने बताया ही नहीं, बाप आए और आपने हमें बताया ही नहीं। उल्हाना मिलेगा, इसलिए बाप का परिचय तो सबको देना है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। तो उल्हानों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। बाबा का हर एक बच्चा देवता, दाता, चाहे वो कभी भी आए। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वह हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वह दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे? 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? हाँ जी, बच्चों ने कहा। बहुत अच्छे होशियार हैं। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं।
चाहे 1 मास वाला भी है या तो 1 साल या 6 मास हुआ होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हों या 1 मास वाले हों, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए माना शिव बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए। 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। जो चीज़ मिलती है वह देना तो शुरू करना ही चाहिए ना। कोई कभी भी आए, बन गए बाबा के तो बाबा से मिलना तो शुरू हो गया। अब मिल रहा है तो सबको देना ही देना है। तो बाबा कहते शुरू करो। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकता है। यथार्थ रीति बाबा को पहचाना, अनुभव कर लिया और लेने लग गए तो बाबा कहते हैं पहले दिन से ही आप देना शुरू कर सकते हो। पहले दिन से ही वर्षा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अनुभव करना बाबा कहते हैं शुरू करो, अनुभव करो, जमा करो, दो सबको। तो अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकता है। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, यह नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले, देखने वाले नहीं। ये नहीं कि हाँ थोड़ा भी ज्ञान समझ में आ रहा है, देखते हैं कैसा है, आगे चलते हैं, नहीं चलते, नहीं। पहले ही दिन यदि विश्वास हो गया, निश्चय बुद्धि है, बन गए बाबा के, पहचान लिए, तो बाबा कहते हैं अधिकारी बन गए। अगर 1 दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन जाता है। आप लोग तो सभी अधिकारी हैं ना। आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, या बन रहे हैं, बन गए हैं या बनने आए हैं। कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता। देखो बाबा पूछ रहे हैं, हाँ पक्का जवाब चाहिए बाबा को। बाबा देख रहे हैं कितनी दृढ़ता है। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फ़ायदे कितने हैं। 1 जन्म के भी फ़ायदे नहीं, अनेक जन्मों के फ़ायदे, अनेक जन्मों के फ़ायदे, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म का, और प्रारब्ध है अनेक जन्मों की। कोई कितना समय आया, देखो कितनी अपने इस जन्म में कितनी उम्र थी, शरीर की आयु कितनी थी, तब आए। किसी की 1/4 बची होगी, किसी की आधी। उतना ही तो पुरुषार्थ करना है ना, और 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिल जाती है। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों के रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है व चंद्रवंशी, तो सब किस में हाथ उठाएंगे। सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? कोई नहीं। एक ने हाथ उठाया, अच्छा है, नहीं तो वह सीट खाली रह जाएगी। किसी एक ने हाथ उठाया तो बाबा कहते चलो अच्छा है, नहीं तो वो सीट खाली रह जाएगी। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या है? जो आज सुनाया कभी कभी लेवता बन जाते हैं। यह हो, यह करे, यह मदद दे, यह बदले तो मैं बदलूं, यह बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, यह लेवता बनना है ना। कोई और करे तब हम करेंगे, वो करे तब हम करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये लेवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे या ना दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है। हाँ, आत्माओं से क्यों चाहिए? परमात्मा से मिल रहा है ना, तो एक बाप से लेकर सबको दो।
कोई दे या न दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है। क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया है, किसको ज़्यादा दिया है? एक ही कोर्स है ना सबके लिए। मुरली एक जैसी चल रही है, पढ़ाई सबकी एक जैसी। चाहे 60 साल वाले हो, चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है। या 60 साल वाले का कोर्स अलग है, 1 मास वालों का अलग है। कोई अलग मुरली चलती नहीं, बाबा किसी की एक्स्ट्रा क्लास लेते नहीं, कोई अलग से ट्यूशन नहीं है। उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है, वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियाँ हैं, सब एक जैसा है। बाबा सबको एक जैसा देते हैं, कोई कभी भी आए। उसको 16 शक्तियाँ, उसको 8 शक्तियाँ नहीं हैं। ऐसा नहीं किसी को कम ज़्यादा दिया है बाबा ने, सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। आपके पास सब कुछ आ गया, सर्व प्राप्तियाँ, तो अब क्या लेना है, और अब तो देना ही है ना। तो भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे न दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। लेने की इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। तो लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। और जितना देंगे दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसको आपने स्वमान दिया तो दूसरे को देना, अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। दूसरे को देना माना अपना बढ़ाना। तो आपने किसी को स्वमान दिया, सम्मान दिया, तो आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका स्वमान बढ़ेगा। देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात लेना। लो नहीं, दो तो लेना हो ही जाएगा। लो नहीं, दो माना आत्माओं से नहीं लो, दो तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा, समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। दाता, दाता और दाता। इच्छा मात्रम अविद्या, न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। अब किसी से कुछ भी नहीं लेना है, न स्थूल न सूक्ष्म। इस बात को आज अंडरलाइन कर लें। देना ही देना है, एक बाप से लेना है, सबको देना है। न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या, संपन्न। इच्छा शब्द क्या है? इसकी अविद्या हो जाए, मुझे ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब सब कुछ पा लिया, पाना था सो पा लिया, एक तुझे पाने के बाद सब कुछ है, संपन्न। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अभी ये भी चाहिए, माना सर्व प्राप्ति संपन्न नहीं है। तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा। आने दो और आने दो, और आते जा रहा है उतना अच्छा। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। भरपूर, संपन्न माना संपूर्ण, बाप समान। आज विदेशियों को खास चांस मिला है, अच्छा है, पहला चांस विदेशियों ने लिया है। लाडले हो गए ना, सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते हैं, अभी फर्क आ गया है। शुरू शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। शुरू शुरू में थोड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन फिर देखो कैसे सब ढल गए हैं ब्राह्मण कल्चर में। तो अभी समझ में आ गया, अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए, न इंडियन कल्चर न फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। सब कितने धारणा मूर्त हो गए हैं डबल विदेशी भाई बहनें, देखो। इसलिए बाबा डबल विदेशियों को ज़्यादा ही प्यार करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ना। आने में मुश्किल, एडजस्ट करने में कितनी मेहनत लगी,
खान पान, कल्चर, बैकग्राउंड सब कुछ अलग एकदम। और फिर देखो कैसे बाप को पहचान लिया और अपने आप को ढाल लिया, निश्चय बुद्धि बच्चे। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो। क्या है ब्राह्मण कल्चर? स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। पुराने जन्म का सब कुछ खत्म, मर्जीवा जन्म, द्विज, दूसरा जन्म, ब्राह्मण जन्म। तो नया कल्चर, स्वमान में रहो, स्वमान, खुद को आत्मा जानो, परमात्मा को याद करो, स्वराज्य, मैं आत्मा मालिक, कर्मेंद्रियों पर मेरा राज हो, कर्मेंद्रियां गुलाम। तो स्वमान में रहना और स्वराज्य अधिकारी बनना, ये ब्राह्मण कल्चर है सभी के लिए। यही ब्राह्मण कल्चर है। यह तो पसंद है ना। अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना फिर वहाँ जाकर कहो थोड़ा यह मुश्किल है, वहाँ जाकर ऐसे नहीं लिखना। सहज कह तो दिया, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए हैं, इसलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए हैं। खान पान, रहन सहन, जलवायु, मौसम सब कुछ अपनाने में, एडजस्ट करने में देखो कितनी मेहनत लगी। तो बाबा कहते हैं अब तो सब पक्के हो गए हैं। बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए हैं, अभी अनुभवी बन गए हैं। और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वह भी पक्के हो जाते हैं। देखो कैसे भाषा सीख ली, पहनावा पहनने लग गए। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का जो पहनावा है, ड्रेस है, वो अपना ली। खान पान, रहन सहन सब कुछ अपना लिया ना। तो बाबा कहते हैं जैसे पुराने वाले पक्के हो जाते हैं, तो नए नए जो निकलते हैं वो भी पुरानों को देखकर पक्के होते जाते हैं। अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना, किस्से कहानियाँ दादियों के पास ले जाते हैं, कम हो गए हैं। फर्क है ना दादी जानकी से। फिर बाबा कहते तो आप अभी बीमार नहीं हो ना, किस्से कहानियों में बीमार होते, वह तो खत्म हो गए। अच्छे हैं, सब में अच्छे से अच्छा विशेष गुण हैं। दिल की सफाई अच्छी है, अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल लेंगे। डबल विदेशी दिल के एकदम सच्चे साफ, जो है बात वो एकदम साफ साफ बोल देते, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मन में नहीं रखते। तो अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल लेंगे। जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते, जो बात है वह बोल देते। यह विशेषता अच्छी है। और भारतीय देखो क्या करते हैं, क्या आदत होती है, जलेबी की तरह घुमाना। हाँ, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा वैसा, जुगाड़ करने वाले, तोड़ मरोड़ करने वाले। बाबा कहते हैं डबल विदेशी बच्चे एकदम सच्चे और साफ। तो ये विशेषता अच्छी है, इसलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल, हाँ तो हाँ, ना तो ना। ऐसे नहीं देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। कर सकते हैं तो कर सकते, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। चल सकते हैं इस कल्चर में तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चल सकते। ऐसा नहीं कि थोड़ा कर रहे हैं थोड़ा इधर। हाँ, एक ही नाव पे पैर, ऐसे नहीं कि इस नाव में भी उस नाव में भी। दो नाव पे पैर रखेंगे तो चिढ़ जाएंगे, है ना। कहाँ जाएंगे, पहुँच पाएंगे कोई मंजिल पर? नहीं। देखेंगे, करेंगे, थोड़ा करते हैं, इतना नहीं, परसेंटेज नहीं। हाँ तो हाँ, ना तो ना, 100%। चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है, बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ। और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं।
अच्छा, 1 सेकंड में उड़ सकते हो, पंख पावरफुल है ना। बस बाबा कहा और उड़ा। बाबा ने ड्रिल कराई, 1 सेकंड में उड़ने की ड्रिल। हाँ, 1 सेकंड में बस बाबा कहो, बाबा, फुल स्टॉप हो गया, और फिर उड़ जाओ, बिंदी उड़ जाओ। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्मा सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले, बाप दादा के नयनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। एक बाप से लेकर सदा सबको देने वाले हम दाता बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, बुद्धि है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। देखो, प्यार होता है तो दिल का मामला है या दिमाग का मामला है। कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्चे दिल वालों पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। दिल में बसा लो दिलाराम को। सोच समझकर प्यार करते हैं क्या? हाँ, प्यार तो हो जाता है ना। सही गलत देखकर प्यार नहीं करते, बस प्यार हो जाता है। सच्चाई, सफाई, बाबा को ऐसा दिल चाहिए, दिल से जो प्यार करे, दिमाग से नहीं, अपने मतलब से नहीं, स्वार्थ से नहीं। दिल से जो प्यार करे वही दिलाराम को अनुभव कर सकता है। तो बाबा कहते हैं, जो दिल से याद करते, सेवा करते, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं और दिल से ही हम बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव भी कर सकते हैं। तो ऐसी संतुष्ट आत्मा हमें बनना है। दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल को आराम मिल जाएगा, सुख, चैन, सुकून मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। यही चाहिए ना सबको। स्लोगन, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी। अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी। बाबा कहते हैं ना, सेवा में नवीनता लाओ। तो बुद्धि से सभी बातों को निकाल कर खाली बुद्धि होकर, प्लेन बुद्धि होकर बाबा की याद में बैठे अमृत वेला में, तो बाबा अपने आप टचिंग कराते हैं। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। रिवाइज करेंगे। आज श्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता अपने सेवा साथी बच्चों से मिलने आए। बाबा ने हमें याद दिलाया कि याद और सेवा में बैलेंस हो। सदा हमें बाप समान इसी स्वमान में रहना है। बाप समान दाता बनना है। समय की पुकार अभी क्या है?
कोई कैसा भी हो, किसी का संस्कार कैसा भी हो, हमें तो प्रेम, स्नेह, शक्ति, गुण, शुभ भावना, शुभ कामना ही देना है। बाप से लो और सबको दो। मनसा सेवा हर सेकंड। हम कौन हैं? इष्ट देव देवी, सदा फायदे में रहने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो सूर्यवंशी के लक्षण हमसे, हम में दिखाई दें। इच्छा मात्रम अविद्या हो। संपन्न, संपूर्ण, बाप समान बनना है। अब बचपन के खेल ना हो। एक बाप से ही सर्व संबंधों की अनुभूति कर सदा संतुष्ट आत्मा बन नई नई विधियों से सेवा करनी है। सदा देते चलो सबको सब कुछ, श्रीमत अनुसार। तो आज की मुरली से स्वमान, मैं मास्टर दाता वरदाता महादानी हूँ। मैं मास्टर दाता वरदाता महादानी हूँ। ओम शांति। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहर बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले।